पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी उग्रवादी ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? फुस्सी बम हो गया था बाहर आकर? बाहर देखता दानिश अली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने बाहर? बाहर आके तो तू फुस्सी बम हो गया, कहता ना बाहर नहीं बोलूंगा। तो स्क्रिप्टेड इसको बुलवाया गया है, जाकर सब सेल्फियां खिंचवा कर आ रहे हैं दानिश के पास जाकर। अरे क्या खिंचवा कर आ रहे हो? उससे पूछा भाई तू रोया क्यों था? एक रहबर होके रोया क्यों था? रहबर अकेले में रोता है, कौम के सामने नहीं रोता। जब हमारा रहबर रोएगा तो 40 करोड़ मुसलमान अपना आपको इनसिक्योर फील करेंगे नहीं करेंगे कि एक हमारा चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जलील हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है और बाद में तस्वीर बह रहे हैं मुझे रात को नींद नहीं आई। तो ये तरीका है आपका? आप चुने हुए सांसद है, चाहिए था दानिश साहब आपको। और आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक है, आप रोकर दिखा रहे हैं। लीडर को आपने रोते हुए देखा है? आप तो रहबर थे, 40 करोड़ मुसलमानों को आपकी वजह से गाली दी गई और आपका जमीन नहीं जागा। आप आराम से कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आई। अरे अगर बाकी आप लीडर थे, रहनुमा थे, तो दानिश साहब आपको इस्तीफा मुंह पर फेंक के मारना चाहिए था। ये कौम आपको सर पर उठाकर रखती, लेकिन आपको भी शायद कहीं ना कहीं लालच था। आपको भी लगा रहे गाली तो मुसलमानों को दिए, हम तो बेशरम है, हमारे साथ तो गाली गलौज चलता ही रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। क्या सवाल है? सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तुम ही लोग तो थे जब राहुल गांधी की एक स्पीच पर क्या कहा गया था कि मोदी नाम के सारे चोरी क्यों होते हैं, तो किस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई थी। अबे अंधे थे क्या तुम क्यों नहीं चला रही वाली बात? पता तो होगा तुम्हें। जब राहुल गांधी की एक स्पीच में सिर्फ इस डायलॉग पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है कि आया मोदी नाम के चोर क्यों होते हैं, तो यहाँ तो वो पूरी कौम को गाली दे रहा है। वो भड़वा, दल्ला, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी बाहर देख लूंगा। तो यहाँ पर सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर विदुरी जी आपको सुनने हो तो क्या कहेंगी आप? अगर नहीं वो अरे इंसान की बातें सुनता है, वो गुफा में पड़ा हुआ होगा, वो तो नागपुर से मैसेज ले रहा होगा आका अगला काम क्या करूं। अभी तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं शेर आया। अबे शेर ने छिपकली का दूध पी के जो तुम लोग बड़े हो ना, तो वही तुम्हारी जहनियत है। जैसे छिपकली होती है ना, रेंगती फिरती है, कीड़े का शिकार करती है, वही तुम लोगों के कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हो। मुख्यमंत्री है दिल्ली के, लोग बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ख्वाब है हमारे, केजरीवाल 15 साल तक नहीं जाएंगे, फिर कबर में बैठा हुआ होगा, देखते रहे ख्वाब ना, कबर में बैठा 80 जल जाएंगे इसकी। मुख्यमंत्री है, तुम जैसे लोगों ने तो उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसको तो मुखाग्नि मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो तुम। लेकिन सवाल आखिरी सवाल ये है कि जब संसद में इनसे बातें होने लगी, क्योंकि जब टोपी पहने हुए दाढ़ी लोगों को मार दिया जाता है, तो वैसी साहब को तो आज तक किसने नहीं कहा। वैसी साहब भी उसी संसद में दहाड़ते हैं, उनके ऊपर भी ये नफरती चिंटू भोंकते हैं। वैसा क्या कहते हैं, चुप कर बैठ जाओ। ओ पहले मेरी बात सुनो, वो वैसी साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जाबाज है, दीदार है, उनको पता है कि हाँ किस तरह संसद के रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना है। उनको कहते भाजपा से मिला हुआ है। मुसलमानी तुम ही कहते हो, मैं तो नहीं कह रही। तुम लोग ही चलाते हो, तुम लोग पकड़ के लिया तो नैरेटिव एक एजेंडा सेट करते हो, दो कौड़ी के लोगों को लाके सोशल एक्टिविस्ट बना देते हो, किसी को कुछ बना देते हो, किसी को अपना साधु बना देते हो, किसी को योगी लगा देते हो, उनसे तुम नैरेटिव सेट करवा के बुलवाते हो कि वो को कोई नहीं है वो एजेंट, तुम लोगों ने उनको एजेंट बनाया है। अब देखो हम पार्लियामेंट में भी एक चुना हुआ सांसद जो लुच्चा लफंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं तो उसका नाम पद्दू सिंह पदौड़ी रख दिया है, वो मुंह से बकवास करता है और जिस तरह दानिश अली को गाली देता है और पीछे बैठे हुए जमूरे हा ही हु कर रहे होते हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक सांसद तो वो थे जो कभी आप ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक कानून मंत्री थे, यानी कानून भी हंस रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी हंस रहा था, और वो जो आदमी था वो आराम से गाली गलौज कर रहा था। हमारे स्पीकर साहब जो इस बात पर मतलब हर बात पर चुल करते हैं, हर बात पर डांटते हैं, वो भी आराम से सुनते रहे। उन्होंने उस पद्दू सिंह पदौड़ी को नहीं कहा कि ओ आदमी, ओ गंदगी, ओ सीवर की पैदाइश, तू बोल किसके बारे में रहा है। और अयमन जी, आपने देखा संसद में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे? पूरा देश इस पे हाहाकार मचा रहा है कि एक मुसलमान को इस तरह से संसद में बेइज्जत किया गया। देखिए, जो संसद में एक तरह से मुस्लिम समाज को, हिंदुस्तान की उस कम्युनिटी को गाली दी गई जो लगातार हाशिए पर है और लगातार टारगेट पर है। मैं अपनी शुरुआत बस यहीं से करूंगी। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। आप देखिए कि जिस तरह एक चुने हुए सांसद के
ऊपर एक तरह का कहिए कि प्रहार करा जाता है, गालियों की बौछार करी जाती है। चलिए, अगर दानिश अली को गालियां देनी थी, आप पर्सनली उनको गाली दे सकते थे, लेकिन जो गालियां दी गई वो तमाम मुस्लिम समाज को दी गई। मुस्लिम समाज को कटहरे में खड़ा करा गया, मुस्लिम समाज को कटवा, मुल्ला, भड़वा, दल्ला, उग्रवादी, मतलब इस तरह के लफ्ज थे जो हम सड़कों पर सुन रहे थे। और वो मोदी जी का जो ख्वाबों का महल था, जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का मंदिर था। आप जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां आप तमाम गंदगी को बाहर रख कर जाते हैं, इवन जूते भी बाहर उतार कर जाते हैं। लेकिन वहां संविधान का मंदिर, जहां ये संविधान ही ले जाना भूल गए थे, मोदी जी का वो मंदिर जो मोदी जी ने 25,000 करोड़ की लागत से बनवाया और जबरदस्ती स्पेशल सत्र लगाया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आया ये जो स्पेशल सत्र है ये क्यों बुलाया गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है। ये स्पेशल सत्र इसलिए बुलाया गया था कि सन 2024 में इनको दिखाना था कि देखो हम मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं, चुन चुन कर चिन्हित कर रहे हैं। अब देखो हम पार्लियामेंट में भी एक चुना हुआ सांसद जो लुच्चा लफंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं तो उसका नाम पद्दू सिंह पदौड़ी रख दिया है, वो मुंह से बकवास करता है और जिस तरह दानिश अली को गाली देता है और पीछे बैठे हुए जमूरे हाँ हाँ ही हु कर रहे होते हैं। वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक सांसद तो वो थे जो कभी आप ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक कानून मंत्री थे, यानी कानून भी हंस रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी हंस रहा था, और वो जो आदमी था वो आराम से गाली गलौज कर रहा था। हमारे स्पीकर साहब जो इस बात पर मतलब हर बात पर चुल करते हैं, हर बात पर डांटते हैं, वो भी आराम से सुनते रहे। उन्होंने उस पद्दू सिंह पदौड़ी को नहीं कहा कि ओ आदमी, ओ गंदगी, ओ सीवर की पैदाइश, तू बोल किसके बारे में रहा है। और बाद में जब ये वीडियो इंटरनेशनल वायरल हुई तो सिर्फ एक ही सभ्य नागरिक है, एक ही सभ्य, मैं कहती हूँ कि MP है, जो इन्होंने अपोलोगाइज करा। राजनाथ साहब ने कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टीमेटम दिया और उससे पूछा पद्दू सिंह पदौड़ी से कि 15 दिन का हम नोटिस दे रहे हैं, तुम बता। हाँ, जो भी नहीं, बिदौड़ी नाम है, ये छिपकली का दूध पी के बड़ा हुआ है, इसने माँ का दूध नहीं पिया। जो छिपकली का दूध पीते हैं वो ऐसे गंदे लोग होते हैं, इनको दूध नहीं मिला होता। इस तमाम के तमाम ये गटर के कीड़े हैं जिनको यही नहीं पता कि संविधान क्या है, इंसानियत क्या है, मुसलमान क्या है। कभी दलितों को मार देते हैं, कभी मुत्तम शुक्ला जैसे इन्हीं के नेता आज देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर मूत रहे होते हैं। और अब हद ये हो गई कि पार्लियामेंट में जिस तरह दानिश अली को गाली दी गई, तो यहाँ मैं दानिश अली साहब आपको भी एक तरह से मैं आपको भी रडार पे लूंगी। आपकी भी गलती है, आपके पास पावर थी, अगर वो आपको 3 गाली दे रहा था 7 गाली आप देते। आपके पास सबसे बड़ी चीज जूता था, गंदगी को गंदगी से साफ करते हैं, उस नाली के पैदाइश को आप जूता तो मार सकते थे, उठा के जूता खींच के उस पर हवा में उड़ाते ताकि जहाज उसके गंजे सर पे जाके जो है लैंड कर जाता, लेकिन नहीं करा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी, अरे हमारे संजय सिंह से कुछ सीखा होता। हमारे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो हर बार देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरा ओखला, मेरा जामिया इस्लामिया, जहां पर कुंवर दानिश साहब के दहेज में मिले हुए 700-800 लोग हैं, जिससे पूछो दानिश साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनोई है, हमारे भतीजे, तो वो दहेज में मिले हुए लोग ट्रकों में भर के क्यों नहीं गए? संसद का घेराव करते, वहां पर सवाल करते, संसद से निकलना ही नहीं चाहिए था, वहीं बैठ जाना चाहिए था दानिश साहब आपको। और आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक है, आप रोकर दिखा रहे हैं, लीडर को आपने रोते हुए देखा है। आप तो रहबर थे, 40 करोड़ मुसलमानों को आपकी वजह से गाली दी गई और आपका जमीन नहीं जागा। आप आराम से कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आई। अरे अगर बाकी आप लीडर थे, रहनुमा थे, तो दानिश साहब आपको इस्तीफा मुंह पर फेंक के मारना चाहिए था। ये कौम आपको सर पर उठाकर रखती, लेकिन आपको भी शायद कहीं ना कहीं लालच था, आपको भी लगा रहे गाली तो मुसलमानों को दिए, हम तो बेशरम है, हमारे साथ तो गाली गलौज चलता ही रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। इस्तीफा दे देंगे अगर कब दे देंगे इस्तीफा? तो उसी दिन दे देना चाहिए था। 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद आप कहें दे देंगे, दे नहीं रहे। आपको इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था। और आप यकीन करिए, अगर आप उसी दिन जवाब देते, आप कहते कि बात मेरे पे आती, दानिश अली को गाली दी जाती तो मैं सह जाता, आप ये बोलते, लेकिन बात मेरी कौम पर आई है, मेरे दीन पर आई है, मेरे इस्लाम पर आई है, मेरी कम्युनिटी पर आई है, तो लात मारता हूं मैं ऐसी सदस्यता को। तब भारत की कौम आपको सर पे लेकर चलती। तमाम लोग जो असुद्दीन ओवैसी और शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं,
क्यों ऐसे लोगों का सदन में होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल होना जरूरी है। और बहुत सही कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ट्वीट करा, बिल्कुल सही कहा। हमें मालूम है जिस पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है, हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को, उनको उन्नति दे दी जाती है। तो 101% इस आदमी पद्दू सिंह पदौड़ी को भी या तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए तो ये आम बात है। मुझे तो लग ही रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पेशल सत्र इसीलिए सजाया गया था, बाकायदा लिख कर दिया गया था कि आखिरी दिन आखिरी मिनटों में तुम्हें मुसलमानों को गाली देनी है ताकि हम एक टेरर की राजनीति करें। और आप देखिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हमारा नेता पद्दू सिंह पदौड़ी, क्योंकि उनको पता है गंदे लोग हैं, ये गालियां देते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की इज्जतें लूटते हैं, तो ये हीरो कहलाते हैं। ओम बिरला ने कहा है कि अगली बार ऐसे मत बोलना, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ओम बिरला साहब को मैंने यही तो कहा, डर गए, डरिए मत, डर गए, अरे आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राहुल गांधी से यही बोला गया था। मतलब जब आप कहें कि डरिए मत, डरिए मत, आप उस लफ्ज पे तो बड़े कूद कूद के बोले थे कि ना ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी, उग्रवादी, ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? खुशी बम हो गया था बाहर आकर, बाहर देखता धान खली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने बाहर आके? तो तू खुशी बम हो गया, कहता ना बाहर नहीं बोलूंगा। तो स्क्रिप्टेड इसको बुलवाया गया है, नागपुर से पूरा सर्कुलेट आया है, गुफाओं से इसको मैसेज मिला है कि 24 जीतना भारी पड़ रहा है और 24 हम फिर मुल्लों के नाम पे ही जीतेंगे, इनके ऊपर ही जहर उगलेंगे। सुरेश चौहान के जो कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, जी मत लगाइए भगवा गेंडे के आगे, जी मत लगाइए। लौटा मुसलमानों का एक ऐसा नेता है, मुझे नहीं मालूम कि 40 करोड़ उनको नेता मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सांसद है जो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाते हैं। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि विदुर ने भाजपा की पोल खोल दी है, जो लोग सड़कों पे बोलते थे अब वो संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने असली चेहरा दिखाया कि तो ये तो हम के बारे में सोच नहीं, तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक की एक ही लैंग्वेज है। पहले अब ये देखिए कि आम मुसलमान के साथ, आम दलितों के साथ, आम आदिवासियों के साथ ये क्या करते होंगे जब ये संसद में जाकर चुने हुए सांसद दानिश अली को इतनी गालियां दे रहे हैं और उसके साथ पूरी कमेटी को गाली दे रहे हैं। इनकी आवाज जनता उठा रही है, जबकि जनता की आवाज नहीं उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। ये हमारी भारत की बदनसीबी है। हम पॉलिटिक्स में जब हमारे किसी चुने हुए सांसद पे, विधायक पे, काउंसलर पे कोई भी बात आती है हम उसकी आवाज उठाते, लेकिन बाद में मलाई ये अकेले खाते। सेटलमेंट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनका लिख के रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ सेटलमेंट करेगी, 1000 करोड़ 2000 करोड़, और ये चुप हो जाएंगे, वो जनता को नहीं देंगे पैसा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि दानिश रो रहे थे, लेकिन उसी सदन में मैं कह रही थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? हम बावला है क्या? तुम्हें नजर होते हुए? मुख्यमंत्री क्या आप कह रहे तुम्हें नहीं नजर होते हुए? हुए लोगों को मुख्यमंत्री तो कैसे बावला? योगी जी रोए थे ना उसी संसद में। तो योगी इनसे क्या मुकाबला करते हो यार तुम? योगियों से टोगियों से इनसे क्या मुकाबला? वो हमारे इस्लाम का, मुसलमान का जाबाज सिपाही था। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि राहबर रोए, राहबर अकेले में अपनी गलतियों को कफ्तारे की तरह अदा करके अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने रोता है, मेरे रब मुझसे गलती हो गई। कौम के सामने नहीं रोता। अगर आप हमारे सामने रोगे तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। 40 करोड़ मुसलमान कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि हमारा नेता, हमारा चुना हुआ सांसद आओ करके रो रहा है, तो हमारा क्या हाल होगा? अच्छा, आप सदन में होती तो क्या करती? चप्पल निकाल के कुत्ता बनाकर आती, विदोड़ी का गिरेबान पकड़ के उसको ऐसा दे पटक दे पटक दे पटक होती तो सही सांसद में। इनका वो भूत उतारती कि 7 पुश्त उसकी गंजी पैदा होती, आधा घंटा तो वैसे भी है, उसके बाद कोई बहाल ही ना होता उसकी। मुझे करके तो देता, टेस्ट करके तो देखता, फिर मैं बताती उसको। कह रहे